नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौधरी। दतिया उपचुनाव बेहद रोचक हो गया। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य चुनाव प्रभारी बनाकर मुकाबले को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है, जबकि कांग्रेस ने दतिया राजघराने के घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में चुनाव अब दो राजघरानों की सीधी टक्कर है और सिंधिया की साख की परीक्षा माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव साख का सवाल बन गया है। साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को करीबन 7,000 से कुछ ज्यादा वोटों से हराकर यह सीट भाजपा से छीन ली थी, लेकिन राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सिंधिया अब दतिया में बूथ प्रबंधन, चुनावी रणनीति और सघन जनसंपर्क की कमान संभालेंगे। 2020 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए सिंधिया के लिए कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाना प्रतिष्ठा की लड़ाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बेहद सोची समझी रणनीति के तहत दतिया राजघराने के मुखिया और 2 बार के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर दांव खेला है। शांत शालीन और क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले घनश्याम सिंह के पिता महाराज कृष्ण सिंह जूदेव भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। अब पहले सुनते हैं कि दतिया से कांग्रेस का टिकट पाने वाले घनश्याम सिंह ने इस लड़ाई को किसके खिलाफ मजबूत बताया है और किससे टक्कर बताई है। पहले वो सुनिए और उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का क्या कहना है वो भी सुनिए कि कैसे उनको घनश्याम सिंह को चुना गया। यदि नरोत्तम की और आशुतोष की तुलना की जाए, आपकी नज़र में क्या है? बहुत फर्क है। वो बहुत बड़ी चुनौती थे, ये कुछ नहीं है। ये तो पार्टी के दम पे, सरकार के दम पे, प्रशासन के दम पे जितने वोट ले जाएंगे कुछ अच्छे वोट तो ले जाएंगे। ये सारी जब ताकतें लगेंगी, प्रशासन लगेगा, शासन लगेगा। घनश्याम सिंह जी एक बहुत लोकप्रिय और सबकी पसंद के एक प्रत्याशी के रूप में उभरे थे। सारे जितने दावेदार थे सब ने भी एक तरह से आम सहमति के साथ उनके पक्ष में ये निर्धारित किया था। पार्टी ने वो निर्णय लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सारे वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से एक तरह से घनश्याम सिंह जी का किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे में दतिया चुनाव कांग्रेस 100% जीतेगी। उसकी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे और जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र का एक तरह से राजेंद्र भारती जी के चुनाव को निरस्त कराया गया, ये भी दतिया की जनता देख रही है। और तो आपने सुना घनश्याम सिंह का साफ कहना है, अगर नरोत्तम मिश्रा उनके सामने होते तो लड़ाई थोड़ी रोचक होती। अब वो लड़ाई बहुत आसान मान रहे हैं, कह रहे हैं उनको ये लड़ाई अब आशुतोष तिवारी को चुनाव प्रशासन लड़वाएगा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लड़ाएंगे। उनको कोई नहीं जानता दतिया में। लेकिन बीजेपी ने जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को दिया, उसके बाद जो पार्टी के अंदर एकदम रोष पनपा था, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसमें पहल करते हुए नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करी और ये सुनिश्चित किया कि वो चुनाव में सक्रिय नजर आए। और अब खुद सुनिए नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे आप समर्थक से? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। तो ये बात हुई नरोत्तम मिश्रा की। लेकिन आपको बता दें, ये लड़ाई घनश्याम सिंह वर्सेस आशुतोष तिवारी नहीं, जिस तरीके से बीजेपी ने दांव खेला है, ये लड़ाई अब दो राजघराने परिवार की हो गई। सिंधिया राजघराना वर्सेस दतिया राजघराना। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन जीतता है। घनश्याम सिंह की बेदाग छवि और भाजपा की अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाकर वे इस सीट को दोबारा कांग्रेस की झोली में डालेंगे, या जो सिंधिया आए हैं चुनावी मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी के
पक्ष में करेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे ये जंग सिंधिया बनाम दतिया राजघराना हो चुकी है। सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन है। खुद नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि वो उसमें शामिल होंगे और सोमवार को नॉमिनेशन होगा। घनश्याम सिंह भी कल ही नॉमिनेशन करेंगे। तो एक कल भी आप एक देखेंगे कि कितना एकजुट बीजेपी दिख रही है, कितना एकजुट परिवार कांग्रेस का है। राजेंद्र भारती कह चुके हैं वो पूरी शिद्दत से जो भी कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसको लड़ाएंगे। तो अब लड़ाई यही है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी, लेकिन जिसकी पार्टी एकजुट होगी उसको चुनाव में अपर हैंड मिलेगा। आपको क्या लगता है कि दतिया में ये सियासी जंग कौन जीतेगा? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।